धार्मिक स्टोरेज पर आज की कथा है। माता सीता ने बनाई रसोई। एक बहुत आलसी परंतु भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता रहता या फिर सोता रहता। तंग आकर घर वालों ने कहा, चलो निकलो घर से। कोई काम धाम करते नहीं, बस खाते हो सोते हो। आनंद घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गुरुजी हैं तथा उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं और भजन करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस भजन पूजन ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर उनसे पूछता है, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। आनंद बोला, लेकिन गुरुजी मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, कोई काम नहीं करना है, बस भजन करना होगा। आनंद बोले, गुरुजी वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज जी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम धाम करना, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, भोजन की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज भोजन नहीं बनेगा क्योंकि आज एकादशी है और आज सबका उपवास है, तुम्हारा भी उपवास रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर आनंद ने कहा, गुरुजी नहीं, हम उपवास नहीं रख सकते। यदि हमने उपवास रख लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम तो। गुरुजी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख बहुत लगती है। गुरुजी आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम्हें उपवास नहीं रखना तो मत रखो, परंतु भोजन तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, अपितु तुम्हें स्वयं अपना भोजन बनाना होगा। मरता क्या न करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, आज इस रसोई में कुछ नहीं बनेगा, तुम नदी के दूसरे किनारे जाकर भोजन बना लो। और गुरुजी ने यह भी कहा, देखो जब तुम्हारा भोजन तैयार हो जाए तो तुम राम जी को भोग जरूर लगा देना। जाओ अब नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। ठीक है गुरुजी। ऐसा बोलकर आनंद महाराज लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर चले गए नदी के दूसरे किनारे। बेचारे ने जैसा तैसा भी भोजन बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ प्रभु राम जी, आइए श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है। खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। दोनों को भोग लगाने के पश्चात बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, परंतु कोई बात नहीं, आप दोनों आए
और भोग लगाया, यह देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। परंतु प्रभु, अगली एकादशी पर ऐसा न करना। पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना भोजन बनाने। पर गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है। गुरुजी बोले, ठीक है, ले जाओ और अनाज। अब की बार उसने 3 प्राणियों के लिए भोजन बनाया। फिर प्रभु से गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा आनंद आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी साथ लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए। आज 2 के लिए भोजन ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन परोसा और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही, उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर इसके पीछे। भंडार में कहा, जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा कि इस बार भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार वहाँ उपस्थित हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो नहीं। फिर क्या लाभ मुझे बनाने का? आप स्वयं ही बना लो और खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि भोजन तो बना नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, और यह और बड़ी मुसीबत है। आनंद ने प्रभु से कहा, प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद बोला, क्यों प्रभु? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है,
पर वे सरल नहीं है तुम्हारी भांति, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और रोते हुए बोले, वाकई तुम्हारी भांति मैं सरल नहीं हूं। मैंने जीवन में सब कुछ पाया, परंतु सरलता नहीं पा सका। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। यह बोल गुरुजी फूट फूट कर रोने लगे। गुरुजी का रोना देखकर प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो श्री राम भगवान के प्यारे भक्तों, आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे भक्तों।